हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 1014 क्लास है। हर बार अपनी टॉक में हम विशेष रूप से आपको मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं कि जीवन के जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप अपनी बितावे दिखा रहे हैं, उसको प्राप्त करने के लिए विचारों के माध्यम से हम आपको प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को सही समय पर प्राप्त कर पाएँ। आज की टॉक का मोटो है कि व्यक्ति जब किसी भी कर्म को एग्जीक्यूट करता है, तो वो किस रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स वो शरीर के रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करना चाहता है, तो वो जब कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो फिजिकल पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करेगा। दूसरा पॉइंट है कि वो व्यक्ति मन के रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करना मेन उद्देश्य उसका है। यदि कोई व्यक्ति शरीर के पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो वो फिजिकल कर्म की इन्वॉल्वमेंट पे अपना ध्यान देगा। यदि वो मन के पॉइंट से चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा तो वो मन की इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से कर्म को एग्जीक्यूट करेगा। यदि वो बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो बुद्धि की इन्वॉल्वमेंट उसमें आएगी। यदि वो सोल के रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट करेगा तो आत्मा के पॉइंट से वो फिजिकल को भी छोड़ेगा, मन को भी छोड़ेगा, बुद्धि को भी छोड़ेगा। वो किस रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है, इस बात से ये बात भी साबित होती है कि व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। मीन्स अगर व्यक्ति फिजिकल पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिजिकल जो बाधाएं आएंगी उन पे उसका फोकस अधिक रहेगा। यदि वो व्यक्ति सोल के लेवल पर कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो किसी हालत में भी अपने पाथवे से रिडायरेक्ट नहीं होंगे। जिस रेफरेंस पॉइंट से हम अपने कर्मों को एग्जीक्यूट करते हैं वो रेफरेंस पॉइंट अगर पाथवे में आएगा तो हमें वो चेंज कर पाएगा। मीन्स अगर बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से व्यक्ति कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से ही अगर पाथवे उसको चेंज करने का प्रयास करेगा तो वो चेंज करेगा, अदरवाइज चेंज नहीं करेगा। मीन्स व्यक्ति फिजिकल रेफरेंस पॉइंट से कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो फिजिकल पाथवे उसको अगर डिस्टर्ब करेगा तो ही वो अपने कर्म को करते हुए एग्जीक्यूशन को चेंज करेगा। इसी तरह से यदि वो सोल के रेफरेंस पॉइंट से अपने कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है, व्यक्ति यदि सोल के रेफरेंस पॉइंट से अपने कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो सोल का रेफरेंस पॉइंट ही उसके कर्म को रीडायरेक्ट कर सकता है। यदि वो बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से कर रहा है तो बुद्धि का रेफरेंस पॉइंट से उसके कर्म के एग्जीक्यूशन को चेंज कर सकता है। यदि मन के रेफरेंस पॉइंट से व्यक्ति कर्म को एग्जीक्यूट कर रहा है तो मन जैसे ही चेंज हुआ उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। मीन्स व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह दौड़ रहा है और उसका मन करता है दौड़ना, लेकिन जो पाथवे में उसके मन को कोई डिस्टर्ब कर दे तो उसका रेफरेंस पॉइंट चेंज होगा और वो अपने गोल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहने का पर्पज़ ये है कि यदि हम मन के रेफरेंस पॉइंट से कोई कर्म करते हैं, मन के रेफरेंस पॉइंट से हम अपने जीवन का उद्देश्य तय करते हैं तो उसके चेंज होने की संभावना मन के रेफरेंस पॉइंट से है। यदि हम बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से अपने कर्म का गोल उद्देश्य रखते हैं तो बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से ही अगर हमें कोई चेंज करने का प्रयास करेगा तो थोड़ा मुश्किल होगा। यदि हम फिजिकल लेवल पर अपने जीवन के उद्देश्य को तय करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिजिकल लेवल पर कोई हमें अगर चेंज करने की बात करेगा तो हम चेंज करेंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के उद्देश्य को
यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के उद्देश्य को सोल के रेफरेंस पॉइंट से तय कर लिया है तो उस व्यक्ति को चेंज करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए इसके साथ साथ हमें यह बात भी तय करनी होती है कि हमारे जीवन का उद्देश्य, जो हमने अपने जीवन का उद्देश्य तय किया है, वो फिजिकल रेफरेंस पॉइंट से किया है, हमने मन के रेफरेंस पॉइंट से किया है, हमने अब कई व्यक्तियों का जीवन का उद्देश्य कर्म के रेफरेंस पॉइंट से होता है। अब अगर किसी व्यक्ति के जीवन का, अब यहां पे एक पांचवा पॉइंट ले लिया हमने, जीवन का उद्देश्य यदि फिजिकल रेफरेंस पॉइंट से तय किया जाएगा तो फिजिकल रेफरेंस पॉइंट ही उसके जीवन के उद्देश्य को चेंज करेगा। यदि जीवन का उद्देश्य सोल के रेफरेंस पॉइंट से तय किया जाएगा तो सोल का रेफरेंस पॉइंट ही उसके जीवन के उद्देश्य को चेंज करेगा। यदि जीवन का उद्देश्य मन के रेफरेंस पॉइंट से होगा तो मन ही पाथवे को चेंज करने की बात करेगा। यदि जीवन का उद्देश्य बुद्धि के रेफरेंस पॉइंट से हुआ तो उसका बुद्धि ही उसके रेफरेंस पॉइंट को चेंज करेगी। और अगर जीवन का उद्देश्य उसके कर्म के रेफरेंस पॉइंट से हुआ तो कर्म ही उसके पाथवे को चेंज कर सकता है। साथ में ये बात भी देखना है कि ये 5 रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ हमारे जीवन का उद्देश्य सार रूप में चीज़ों को क्रिएट करना है, चीज़ों को मेंटेन करना है या चीज़ों को डिस्ट्रॉय करना है। अगर हम चीज़ों को क्रिएट करने के लिए आए हैं तो इन 5 रेफरेंस पॉइंट का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन के उद्देश्य को इन 5 को कंपाइल करके अगर इकट्ठा कर लिया है तो उसके रेफरेंस पॉइंट से उसके पाथवे को चेंज करना आसान नहीं होगा। तो आज की इस छोटी सी टॉक में हमने जीवन के उद्देश्य को अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से अगर हमने तय किया हुआ है तो अलग अलग रेफरेंस पॉइंट हमारे जीवन के पाथवे को चेंज करने के लिए हमें रीडायरेक्ट करने का प्रयास करेगा। जिस तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य होगा उस तरह से वो चेंज होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, मिशन को डिफाइन करें, उस पर तटस्थ रहें ताकि कोई भी अन्य किसी तरह से भी आपके पाथवे के रेफरेंस पॉइंट को, आपके जीवन के उद्देश्य को चेंज ना कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग and always putting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om Knowledge Plus